कहानी की शुरुआत होती है डैन मॉर्गन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए और यही हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। डैन एक लग्जरी कार के शोरूम में काम करता है। साथ ही इसके साथ काम करने वाले साथी इसे बहुत पसंद भी करते थे क्योंकि वो अपनी बातों से कस्टमर्स को कन्विंस करके लैम्बोर्गिनी गाड़ी बेचने में एक्सपर्ट है। आज डैन की एनिवर्सरी है, इसीलिए वो गुलाब का गुलदस्ता लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी वाइफ को एनिवर्सरी विश करता है। डैन अपनी बीवी, बेटी नीना और बेटे कायल के साथ यहाँ रहता था। डैन नीना और कायल से कहता है कि आज रात तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना क्योंकि डैन अपनी वाइफ जेसिका के साथ आज बाहर जाने वाला है। लेकिन कायल कहता है कि डैड, मैंने आपकी वजह से गेमिंग छोड़ दी है, लेकिन आज मैं अपने दोस्त के घर जाने वाला हूँ तो छोटे भाई की जिम्मेदारी नीना संभालती है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि ये दोनों बच्चे अपने डैड से काफी कुछ छिपाते थे, जिनसे कि नीना ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से रिपोर्टिंग छोड़ दी थी। तो वहीं कायल एक जाना माना गेमर है और उसके बाप इस बात से अनजान है। फिर अब दूसरी तरफ डैन और जेसिका एक पार्क में जाकर काफी एंजॉय करते हैं और साथ ही अपने पुराने दिनों को याद करके एक दूसरे को यहाँ किस भी करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ बुलीज लड़के आकर उनकी पिक्चर निकाल लेते हैं, जिसे कि डैन डिलीट करने को कहता है। लेकिन ये लड़के ऐसा नहीं करते, उल्टा उन फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि एक लड़के ने डैन के ऊपर अपनी ड्रिंक डालकर उसकी बहुत इंसल्ट भी कर दी, वो भी उसकी वाइफ के सामने। फिलहाल तो डैन इनसे कुछ नहीं कहता और अपनी वाइफ के साथ अपने घर चला गया। हालांकि ये बात डैन के दिल में बैठ गई थी। खैर अब अगले दिन जेसिका अपने बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात ग्वेन नाम की एक लड़की से हुई। इन दोनों में दोस्ती अच्छी हो जाती है, जिसके बाद ग्वेन उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत परेशान हूँ। तो जेसिका ने उसे बताया कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और खास करके अपने हस्बैंड डैन से, लेकिन मैं फंस चुकी हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है और डैन मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर जाता। लेकिन जो भी हो, मैंने अपने हालातों से समझौता कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ डैन अपने छोटे बेबी के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया, जहाँ पर कि एक आदमी ने अचानक से डैन पर हमला कर दिया। लेकिन डैन अपने बेबी और खुद को बचाते हुए बड़ी होशियारी से इस आदमी को सबक सिखा देता है। उसकी फाइटिंग स्किल से देखकर लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। घर पहुंचकर डैन एक सीक्रेट जगह से कुछ हथियार और पैसे अपने बैग में रखता है। साथ ही अपने सभी फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट भी चेक करता है, जो कि सबके सब एक्सपायर हो चुके थे। अब इसलिए डैन जल्दी से अपने एक दोस्त को कॉल करता है और वो उसके और उसकी पूरी फैमिली के फोटोज और उनकी आइडेंटिटी उससे मिटाने के लिए कहता है, क्योंकि मैक को पता लग गया है कि वो कहाँ पर है। दरअसल डैन कोई नॉर्मल आदमी नहीं है और इसकी हकीकत हम आगे जानने वाले हैं। खैर अब डैन अपना सारा सामान पैक करके एक चार्ट देखता है और पता करता है कि उसके बच्चे फिलहाल इस वक्त कहाँ होंगे। सबसे पहले डैन नीना की क्लास में पहुंचता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि 3 महीने पहले ही नीना ने रिपोर्टिंग छोड़ दी है और अब फिलहाल वो रिपोर्टिंग छोड़कर दोस्तों के साथ टाइम पास करती है। अब डैन उस तक पहुंचकर उसे डांटता है और उससे पूछता है कि कायल कहाँ पर है। नीना डैन को कायल के बारे में बता देती है और डैन कायल को भी रंगे हाथों पकड़कर ये जान जाता है कि कायल भी उससे झूठ बोल रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। इसलिए डैन जल्दी से अपने बच्चों के साथ अपनी वाइफ के पास पहुंचा, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है, जो कि अपना काम कर रही होती है। डैन ने उससे जाकर कहा कि हम अपने फैमिली ट्रिप पर वेगस जा रहे हैं। जेसिका को डैन की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज से पहले वो अपनी फैमिली को कहीं घुमाने नहीं लेकर गया था। लेकिन डैन उसे भरोसा दिलाता है, जिससे वो बहुत खुश होकर खुशी खुशी डैन के साथ चली जाती है। अब इसके बाद जब डैन अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से निकलने लगा तो उसे कुछ गुंडे नजर आए जो उसका पीछा कर रहे थे। डैन बड़ी ही चालाकी से उन्हें चकमा देता है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो गुंडे फिर से उसके पीछे लग गए। डैन समझ जाता है कि जरूर उसकी गाड़ी में कोई ट्रैकर लगा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को गैराज की तरफ मोड़ देता है और अपनी गाड़ी से वो ट्रैकर निकालकर अपने दोस्त की गाड़ी में लगा देता है, जिस वजह से ये गुंडे भटक जाते हैं और डैन सेफली यहाँ से दूर निकल जाता है। लेकिन रास्ते में डैन की फैमिली इंटरनेट पर ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे, जिससे डैन समझ जाता है कि जरूर मैक ने उसे ऐसा ही ढूंढा होगा। इसीलिए वो उन सभी के फोन लेकर पुल से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर उसके पूरे घर वाले शॉक हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डैन ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सभी डैन के अतीत से अनजान थे। दरअसल डैन पहले एक सीक्रेट एजेंट हुआ करता था, जो कि खुफिया मिशन पूरा करता था। वो मैक नाम के एक आदमी के लिए काम करता था, जो कि मैक को पैसे देकर उससे गलत काम कराता था। लेकिन जब डैन को इस चीज का एहसास हुआ कि वो ये सब गलत कर रहा है, तो वो मैक का साथ छोड़कर उससे दूर चला गया और वो अपनी पहचान छुपाकर दूर वेगास में रह रहा था। दूसरी तरफ मैक के घर पर मैक और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं, जहां पर मैक डैन की फैमिली फोटो को तोड़ देता है। वहीं मैक का ट्रैकर उससे कांटेक्ट पर बता रहा था कि वो सोशल मीडिया के जरिए तुम्हारा पता लगा लेगा। दूसरी तरफ डैन एक शॉप पर मैप खरीदने के लिए रुका। वो यहाँ से मैप खरीदकर एक लॉज में जाता है, जहाँ पर कि उसने 2 रूम किराए पर लिए। डैन जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की कायल के साथ फोटो क्लिक कर रही है,
क्योंकि वो कायल की फैन थी। डैन उससे आकर पूछता है कि क्या तुम इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करोगी। वो कहती है कि हाँ। ये बात सुनकर डैन अपनी फैमिली से कहता है कि यहाँ पर रूम नहीं है, इसीलिए हम कहीं और जा रहे हैं। अब क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, रूम नहीं मिल सकता था, इसीलिए सभी अपनी गाड़ी में ही ईयरफोन लगाकर सो जाते हैं सिवाय के जैक के। तभी जैक की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो उस पर नजर रखे हुए थे। ये सभी लोग गाड़ियों में उसका पीछा कर रहे थे। अब डैन भी एक एक करके उन सभी को अपने पास लाता है और इनका काम तमाम करता आगे बढ़ता जाता है। अगली सुबह डैन अपनी बेटी के बोर्डिंग स्कूल पहुंचा, जहां पर नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई, जो कि यहीं पर रहता था। हालांकि जेसिका अपनी बेटी से कहती है कि हो सकता है कि शायद वो यहाँ से शिफ्ट हो गया हो, लेकिन नीना फिर भी जाने की जिद करती है। लेकिन उसके जाने से पहले ये सभी लोग स्कूल कैंपस में घूमते हैं, जहाँ पर कि डैन की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उससे काफी देर से घूर रहा था। डैन बड़ी ही चालाकी से उसे एक रूम में लेकर आया, लेकिन उसे पता लगा कि ये कोई गुंडा नहीं है बल्कि एक आम इंसान है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक असली असिस्टेंट आकर डैन पर हमला कर दिया। लेकिन डैन बड़ी ही सफाई के साथ उस गुंडे का काम तमाम करके वापस अपनी फैमिली के पास चला गया। वहीं नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती है, लेकिन ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है कि उसके साथ तो पहले से ही उसके रूम में कोई लड़की है, यानी कि वो उसे चीट कर रहा था। अब नीना रोती हुई गाड़ी में जाती है। डैन अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक मूव सिखाया था जिसमें कि सामने वाले को दर्द दिए बिना उसे तड़पाया जा सकता है। अपने फादर की बात सुनकर नीना वापस अपने बॉयफ्रेंड के रूम में जाती है और वही मूव आजमा कर उसे बहुत सारी गालियां भी देती है। और ऐसा करके नीना को भी काफी अच्छा फील हुआ। वो खुशी खुशी अपने फैमिली के पास आती है। ये देखकर जेसिका डैन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इसके बाद डैन की फैमिली वेगास के एक बड़े से होटल में स्टे करती है और डैन अपने बच्चों को होटल रूम के अंदर रुकने का ही कहकर खुद जेसिका के साथ बाहर कैसीनो में घूमने जाता है। दरअसल डैन के दोस्त ने उसकी पूरी फैमिली के पासपोर्ट बना दिए थे और अब डैन भी अपनी वाइफ को सब कुछ सच बताने वाला था कि वो कौन है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन डैन और जेसिका के यहाँ से जाने के बाद ही कायल और नीना भी अपने छोटे भाई के साथ पास के ही गेम इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक गेमिंग कंपटीशन होने वाला था और कायल इसमें पार्टिसिपेट करता है। इधर डैन जेसिका के साथ डिनर एंजॉय करता है और तभी यहाँ एक वेटर उनसे फ्रेंच में बात करता है और जवाब में डैन भी उससे फ्रेंच में बात करने लगा। जेसिका ये देखकर हैरान रह गई और डैन से कुछ और भी फ्रेंच भाषा में बोलने के लिए कहने लगी। डैन फ्रेंच में जेसिका को अपनी पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद ये दोनों अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर डैन पर बाहर से फायरिंग होती है और जेसिका के रूम में आकर ही एक आदमी ने जेसिका को गन पॉइंट पर रख लिया। वो कहता है कि पहले तुम्हारी वाइफ की जान जाएगी, फिर गेमिंग जोन में मौजूद तुम्हारे बच्चों की। लेकिन डैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और अपने एक ही बार में वो उस गुंडे का काम खत्म कर देता है। इसके बाद ये दोनों भी गेमिंग जोन में पहुंच जाते हैं और देखकर खुश हो जाते हैं कि बच्चे सही सलामत हैं। अब डैन अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने लगा और उन्हें साथ ही अपनी सच्चाई भी बताई कि पहले वो एक किलर हुआ करता था। ये सुनकर उसके बच्चे हंसने लगे, लेकिन तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद डैन अपनी फैमिली को उस गुंडे से बचाकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद ये सभी लोग एक सस्ते होटल में आते हैं, जहाँ पर डैन अपनी सच्चाई इन लोगों को बताता है। वो बताता है कि छोटी सी उम्र में मेरी माँ गुजर गई, फिर मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली और बाद में मेरी मुलाकात मैक नाम के एक आदमी से हुई। फिर मैं उसके साथ मिलकर ही काम करने लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो गलत लोगों को मरवाता है। लेकिन बाद में मुझे इस बात का पता लग गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर अच्छे आदमियों को ही मरवाता था, इसलिए मैंने मैक का साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं 40 लोगों को मार चुका हूँ और अब मैक के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए पासपोर्ट बनवाए ताकि मैं ये जगह छोड़कर तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जा सकूं। लेकिन डैन की सच्चाई सुनकर नीना, कायल और यहाँ तक कि उसकी वाइफ जेसिका भी उस पर विश्वास नहीं करती। ये सब लोग उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार करके यहाँ से चले जाते हैं। जेसिका ग्वेन को फोन कर उसे और उसके परिवार को यहाँ से निकालने के लिए कहती है और ये सब डैन भी सुन लेता है। अगली सुबह होते ही पूरी फैमिली डैन को छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। जेसिका ग्वेन से मिलती है, जो कि उसे और उसके बच्चों को लेने के लिए प्राइवेट जेट लेकर आई थी। जेसिका बताती है कि मेरा और मेरे पति के बीच झगड़ा हुआ है, जिस पर ग्वेन कहती है कि मैं यहाँ पास ही थी इसलिए मैं आ गई। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया। जिसके बाद मैं उस लड़की से मिली ये जानने के लिए कि उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं, जिसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया। और आखिरकार मैं उस लड़की से मिली और अब वो लड़की मेरे जाल में फंस चुकी है। जेसिका समझ जाती है कि ग्वेन उसी की ही बात कर रही है। तभी यहाँ पर मैक आता है, यानी कि सभी लोग मैक के जाल में फंस गए थे। इसके बाद मैक ने डैन को फोन लगाया और यहाँ पर हमें पता लगा कि डैन का असली नाम शॉन है। मैक ने डैन को बताया कि तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे अंडर है
और अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि डैन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैक के बताए एड्रेस पर चला जाता है। मैक उससे पूछता है कि डैन तुम कैसे हो, जिस पर डैन कहता है कि मैं ठीक हूँ डैड। ये बात सुनकर डैन का पूरा परिवार चौंक जाता है, जिस पर मैक बताता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा दादा हूँ। इसके बाद मैक डैन से कहता है कि तुमने तुम्हारे पीछे आए सभी लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो फिर से मेरे साथ काम करो। अब डैन अपनी फैमिली के लिए ये करने के लिए मान जाता है और उसके परिवार को छोड़ दिया गया। लेकिन बाहर जाते ही नीना और कायल कहते हैं कि हमारे डैड दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं, हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी यहाँ पर जेसिका बताती है कि बेबी ने पोटी कर दी है और वो ड्राइवर को मैक के आदमी के मुंह पे मारकर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ ग्वेन डैन से लिपट जाती है और उससे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। डैन भी उससे प्यार करने का नाटक करता है और मौका मिलते ही उसे बेहोश कर देता है। इतने में ही जेसिका और उसके बच्चे भी यहाँ पहुंच जाते हैं। डैन उनसे कहता है कि अब से मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक अच्छा फादर और हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। यहाँ पर कायल को एक ड्रोन मिलता है, वहीं दूसरी तरफ मैक को भी पता लग गया था कि उसका एक आदमी गायब है। इधर डैन कायल से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मुझे अपने ड्रोन से देखकर उन गुंडों की लोकेशन बताते रहो। इसके बाद ये पूरी फैमिली ही उन गुंडों को खत्म करने के काम पर जुट गई। पहले तो लिफ्ट में धमाका होता है और फिर डैन एक एक करके सभी गुंडों को मारकर नीचे फेंकने लगा। इधर जेसिका अपने बच्चों के साथ छत पर थी और तभी ग्वेन को भी होश आ गया। वो लिफ्ट से ऊपर पहुंचती है और जेसिका को खूब मारती है। इधर नीचे मैक के गुंडे उस ड्रोन को शूट कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने में उन्हें काफी मेहनत पड़ रही थी। वहीं छत पर जेसिका एक लकड़ी के टुकड़े से ग्वेन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। वहीं नीचे मैक डैन को मारने ही वाला था कि तभी जेसिका बच्चों के साथ यहाँ आ जाती है और नीना मैक को अपनी बातों से उलझाने लगी, जिसका फायदा उठाकर डैन ने एक डंडे से मैक को बेहोश कर दिया। जिसके बाद डैन अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से बाहर निकल जाता है और अब बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक अब पुलिस की हिरासत में था और इस न्यूज को कवर किया था नीना ने। अब डैन ने नया काम शुरू कर दिया था, वो लोगों को सेफ्टी की ट्रेनिंग देता था। तो वहीं जेसिका स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देती है, तो वहीं अब कायल को भी गेमिंग की परमिशन मिल गई थी और यहीं पर इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।